गजा की बिगड़ती सूरत हाल और इसराइल का गजा मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज बुला लिया गया। 14 ममालिक की हिमायत सिर्फ अमेरिका के कहने इजलास बुलाने की मुखालफत की। उधर गयूर फलस्तीनियों का कहना है कि अपने घर हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसराइल किसी भी हद तक चला जाए। गजा सिटी पर कब्जे का इसराइली मंसूबा। 5 मगरबी ममालिक के वज़राए खारजा की गजा पर इसराइली कब्जे की प्लान की मुजम्मत। मुखालफत करने वाले ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़रा शामिल। मगरबी ममालिक के वज़राए इसराइली मंसूबे को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान ने इसराइली मंसूबे को फ़लस्तीन की नस्ल कुशी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक इसराइली फ़लस्तीनी आवाम की मुकम्मल तबाही चाहता है। पाक वेस्ट इंडीज वनडे में शाहीनों की शानदार परफॉर्मेंस। हसन नवाज ने वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की एक ना चलने दी। 54 गेंदों पर 63 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ नुमाया खेल पेश किया। हसन नवाज के साथ हुसैन तलत ने भी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। दोनों के दरमियान 104 रन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान की कामयाबी को यकीनी बनाया। कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी जिम्मेदाराना इनिंग्स में 4 चौके शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग रुकवा दी। आर्मीनिया और आज़रबाईजान में जंगबंदी मुआहिदा। आज़रबाईजान के सदर और आर्मीनियाई वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए। आर्मीनियाई वज़ीर-ए-आज़म और आज़रबाईजान के सदर ने अमरीकी सदर के लिए नोबेल इनाम की तजवीज़ दे दी। डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग का एक बार फिर तज़किरा। कहा, पाक भारत जंग में 5 या 6 तैयारे गिराए गए थे। जंगे नहीं, अमन और तिजारत चाहते हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन होने वाला मुआहिदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज़ है। इस मौके पर सदर इल्हाम अलियूफ और आज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क आज़रबाईजान के शाना बशाना खड़ा रहा। अमन के लिए अमरीका के सहूलतकार किरदार को सराहते हैं। गजा की बिगड़ती सूरत हाल और इसराइल का गजा मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज बुला लिया गया। 14 ममालिक की हिमायत सिर्फ अमरीका ने इजलास बुलाने की मुखालफत की। उधर गयूर फलस्तीनियों का कहना है कि अपने घर हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसराइल किसी भी हद तक चला जाए। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा। ईरान ने इसराइली मंसूबे को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया, इसराइल फलस्तीनी अवाम की मुकम्मल तबाही चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइली मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुनाफी करार दे दिया। जर्मनी का इसराइल को असलहा देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का इसराइल से फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया की इसराइल को गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने की ताकीद। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त, खुलकर बातचीत और सवाल जवाब का सेशन किया। तलबा ने भरपूर पजीराई बख्शी। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा, वतन दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अपनी फौज से दूर नहीं कर सकते। रहनुमा PTI उमर अयूब के लिए नई मुश्किल। साबिक अपोजिशन लीडर की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज। उमर अयूब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश न हुए, जिस पर हाजिरी मुआफी की दरखास्त खारिज कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करे। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत राहदारी जमानत नहीं मिलती। पाकिस्तान का दुबई में जबल अली बंदरगाह के करीब पाकिस्तान मार्ट के कयाम का ऐलान। पाकिस्तान मार्ट जीरो कोस्ट एक्सपोर्ट मार्ट के मॉडल पर बनेगा। DP वर्ल्ड इस तजारती मरकज की तामीर बगैर लागत करेगा।
SIFC के ताउन से कायम इस मार्ट में पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान को मसनूआत की नुमाइश, तरसील और आलमी मंडी तक बराह रास्त रसाई मुयस्सर होगी। पंजाब में चीनी के सरकारी निर्ख रेट 200 से भी बढ़ गए। 173 रुपये किलो सिर्फ नोटिफिकेशन तक महदूद। होलसेल पर चीनी 200 रुपये से जायद पर फरोख्त होने लगी। परचून फरोश और मार्केट से चीनी गायब। सुपर स्टोर से अवाम महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। मुल्तान के इलाके बस्ती मालूक में सफाक बाप के हाथों बेटी और उसके 3 बच्चों के कत्ल का वाकया। मकतूलीन का सिविल अस्पताल शुजाबाद में पोस्टमार्टम, लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई। नमाज जनाजा आबा इलाके में अदा की जाएगी। कराची में साइट एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। कायदाबाद में घर में नामालूम सिम से आने वाली गोली से 8 साला बच्चा जख्मी। करंगी सनती एरिया में पुलिस चौकी के बाहर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 3 अहलकार जख्मी हुए। लाहौर के इलाके कहना में CCD से मुलजिमों का मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान को बरामदगी के लिए ले जा रहे थे। मुल्क के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, मलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने की तवक्को। अटक में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। हुंजा के इलाके मोरखोन में दरियाए कटाव से एक हिस्सा बह जाने से बंद शाहराह रेशम की बहाली के लिए काम जारी। अमरीकी सदर की रूसी हम मनसब से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने पैगाम में मुलाकात तय पाने की तस्दीक कर दी। क्रेमलिन की जानिब से भी दोनों सदूर में मुलाकात तय पाने की तस्दीक कर दी गई। रूस की जानिब से अमरीकी सदर को मास्को आने की दावत भी दी गई। रूसी सदर के मुआविन यूरी ओशाकोव का कहना है अगला सरबराह इजलास मास्को में हो सकता है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी के मजीद शवाहिद सामने आने लगे। बीजेपी और RSS के रहनुमाओं के दहशतगर्दी में मुलविस होने का पर्दाशाक। RSS भारत में मुसलमानों को फंसाने के लिए दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। साबिक तर्जुमान RSS यशवंत शिंदे की सनसनीखेज इंकशाफात। कहा महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा भी RSS से मुंसलिक अफराद ने तैयार किया। सिंध के सूफी बुजुर्ग शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का 282वां उर्स। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद भिटशाह पहुंच गई। जश्न आज़ादी में सिर्फ 5 रोज बाकी। मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर। कौमी परचमों की बहार, बच्चे बड़े सभी पुरजोश। बैजेस, कौमी परचम और झंडियां खरीदने के लिए स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। जश्न आज़ादी पर अपने पैगामात 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपके पैगामात को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। यौम आज़ादी मार्के हक पर अवाम कौमी जज्बे के साथ पुरजोश। शहरियों का अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहना है यौम आज़ादी महज जश्न नहीं बल्कि कुर्बानियों के तसलसल और तजदीद अहद का दिन है, जो हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। जज्बा हुब्बुल वतनी, कौमी वलवला और इत्तेहाद की भरपूर अक्कासी। यौम आज़ादी पर नए मिली नगमे का प्रोमो जारी। अली अस्मत, उमैर जायसवाल और आसिम अजहर की वलवला अंगेज आवाज। नगमे में मार्के हक के दौरान अज़्म और कुर्बानी को उजागर किया गया। और पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने मैच के आखिरी लम्हात में वेस्ट इंडीज से फतह छीन ली। पाकिस्तान ने 281 रन का हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हसन नवाज की डेब्यू पर शानदार 50, 63 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान की भी 50, बाबर आजम ने 47 और हुसैन तलत ने 41 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की।